90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताजा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। राम भक्ति में रंगेगा प्रवेश द्वार, श्रद्धालु करेंगे अमृत पान। 3 लाख तक पहुंचा रामलला का पूजित अक्षत। 19 जनवरी से डाइवर्ट होकर चलेंगी रोडवेज की बसें। रामध्वज और राम पताका से सज गए बाजार और रामलला से संबंधित प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन बस्ती शहर भी प्रभु राम के रंग में रंगा नजर आएगा। इसके लिए शहर के प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दिन प्रवेश द्वार से गुजरने वालों के लिए अमृत पान का भी प्रबंध किया जा रहा है। प्रशासन स्तर से बड़े बन फ्लाईओवर के दोनों तरफ स्थित चौक को बीटेक चाय वाले को गोद दिया गया है। राम मंदिर निर्माण को ध्यान में रखते हुए इन दोनों चौक को नए सिरे से संवारा जा रहा है। इन दोनों चौक पर हरियाली बिखरने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही रंगाई पुताई कर इसकी रेलिंग को चमकाया जा रहा है। बीटेक चाय वाला के अनूप तिवारी, अंकित सिंह, अभिषेक सिंह और मनीष पटेल की टीम शहर के प्रवेश द्वार को नया रंग व स्वरूप देने में जुटी है। बेहद आकर्षक पौधे रोपित करने के साथ ही सजावट का भी खास प्रबंध किया जा रहा है। 22 जनवरी से पूर्व इन दोनों चौक को नया लुक देने के साथ ही इसे राममय बनाने की तैयारी है। राम पताका लगाकर 22 को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी यहां भी मनाई जाएगी। 22 जनवरी को बड़े बन चौराहा स्थित बीटेक चाय वाले की तरफ से राम भक्तों के लिए अमृत पान का प्रबंध किया जा रहा है। अभिषेक सिंह ने बताया कि गंगा जल मिश्रित दूध से बनने वाली चाय को अमृत पान का नाम दिया गया है। इसके लिए बनारस से गंगा जल मंगाया गया है। इसे दूध में मिलाकर चाय बनाई जाएगी और 22 को अमृत पान का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भक्तों और श्रद्धालुओं को निमंत्रण देने का अभियान जारी है। विभाग प्रचारक अजय नारायण ने बताया कि 3 लाख से अधिक परिवारों में पूजित अक्षत पहुंच चुका है। बस्ती शहर और ग्रामीण इलाकों में घर घर अक्षत रामलला के विग्रह का चित्र व आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। इसके साथ 22 जनवरी को आनंदोत्सव मनाने का आग्रह किया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम मंदिर उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने बसों को अयोध्या के बजाय उतरौला होकर लखनऊ भेजेगा। यह डायवर्जन 19 जनवरी से होगा। रोडवेज डिपो प्रशासन ने डाइवर्ट होकर बसें चलाने के लिए तैयारी कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभी बसें हाईवे से अयोध्या होकर लखनऊ जा रही हैं, लेकिन कार्यक्रम में भीड़ के दृष्टिगत यातायात प्रभावित होगा। ऐसे में बस्ती डिपो की बसें लखनऊ मनोरी होकर डुमरियागंज रोड उतरौला होकर गोंडा से बाराबंकी होते हुए लखनऊ जाएंगी। उसी रास्ते से पुनः बस्ती आएंगी। इस दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ अधिक समय खर्च करना पड़ेगा। बस्ती जय श्री राम के नारों की गूंज अब और तेज होने लगी है। प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आने के साथ ही बाजार भी राममय होता नजर आ रहा है। शहर में कई स्थानों पर राम ध्वज की दुकानें सज गई हैं। हर आकार के ध्वज इन दुकानों पर उपलब्ध हैं। घर पर भगवा लहराने से लेकर वाहनों पर लगाने वाले झंडे भी राम मंदिर की छवि संग इन दुकानों पर उपलब्ध हैं। 22 जनवरी की तारीख नजदीक आने के साथ ही इनकी बिक्री और तेज होने का अनुमान है। शहर से कटरा आवास विकास कॉलोनी की मोड़ गांधीनगर पुरानी बस्ती समेत विभिन्न इलाकों में दुकानें सज चुकी हैं। इसके साथ ही पूजन भंडारों भगवा वस्तुओं की डिमांड काफी बढ़ गई है। राम नाम के पताका गमछे की भी कई रेंज बाजार में उपलब्ध है। सबसे अधिक झंडे की डिमांड है। बस्ती पूर्व विधायक राजा लक्ष्मेश्वर सिंह स्मृति सप्ताह की कड़ी में मंगलवार को श्री अयोध्या धाम में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता हुई। राजा लक्ष्मेश्वर सिंह स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयुक्त बस्ती मंडल की पत्नी निशा और डीएम की पत्नी वर्षा रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आशिमा सिंह ने कहा कि श्री राम जन्म का निमित्त भूमि बस्ती का मखौड़ा धाम है। कार्यक्रम का शुभारंभ सियाराम के चित्र पर पुष्प अर्पण के साथ हुआ।
CIS स्कूल के छात्र छात्राओं ने राम के चित्र पर नृत्य नाटिका राज्याभिषेक प्रस्तुत किया। ऐश्वर्या राज सिंह ने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 175 विद्यार्थियों तथा प्रश्नोत्तरी में 15 विद्यालयों ने हिस्सा लिया। प्रथम स्थान पर CIS स्कूल, द्वितीय स्थान पर उर्मिला एजुकेशन और तृतीय स्थान पर जागरण पब्लिक स्कूल रहा। प्रधानाचार्य प्रीता खंडेलवाल ने बताया कि 22 जनवरी को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में विजयी छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। चित्रकला का आयोजन रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन व प्रश्नोत्तरी का आयोजन संस्कार भारती बस्ती ने किया। समाचार पत्रों की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ किसान रेडियो बस्ती। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अतिरिक्त आरक्षण व बुकिंग काउंटर शुरू। बस्ती अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना देखते हुए बस्ती रेलवे स्टेशन परिसर में नया 2 आरक्षण काउंटर एवं 2 बुकिंग काउंटर शुरू किया गया है। लगभग 12 लाख रुपए की लागत से स्टेशन परिसर में शेड का निर्माण कर वहां काउंटर बनाया गया है। वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी के साथ पुराने काउंटर को मरम्मत के लिए अस्थायी रूप से बंद किया गया है। मरम्मत के बाद इसे भी जल्द खोल दिया जाएगा। पूर्व में संचालित 2 आरक्षण व बुकिंग काउंटर पर भीड़ होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती है। चारों काउंटर चलने पर आसानी से आरक्षण व टिकट की सुविधा मिल सकेगी। GIC के मैदान पर हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 797 जोड़े। बस्ती राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में 757 जोड़े एक दूजे के हुए। इसमें 757 ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया तो 40 ने कलमा पढ़कर निकाह किया। एक तरफ गायत्री शक्तिपीठ के पुरोहित वैदिक मंत्रों के बीच विवाह करा रहे थे तो दूसरी तरफ मौलवी कलमा पढ़ रहे थे। अतिथि के रूप में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।